हमारी लाइफ को 9 प्लैनेट्स रोल करते हैं और जो ये 9 प्लैनेट्स हैं उनको एक एक नंबर प्रेजेंट किया गया है जिसको अंकशास्त्र कहते हैं। शादी में डिले होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका मूलांक भाग्यांक एक दूसरे के एंटी है। शादी से रिलेटेड सिंपल रेमेडी यही होगी कि आप जुपिटर की रेमेडी कीजिए। क्या न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सेम होती है या फिर दोनों अलग अलग साइंस है? ना मेरा मानना है, वैसे दोनों बिल्कुल डिफरेंट्स हैं। हेल्थ इशू के पीछे यही कहती है कि पहले हमें अपने न्यूमरोलॉजी में अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर्स देखने होते हैं कि कहीं वो एंटी तो नहीं बैठे हुए। कैरियर से रिलेटेड जो आजकल युवा हमारी स्ट्रगल कर रही है उनको मैं यही रेमेडी देना चाहूँगी कि वो गणेश जी की पूजा करें। हर किसी को अपने कर्मास के अकॉर्डिंग गॉड ने डेट ऑफ बर्थ गिफ्ट की है। अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर है वो तो इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं द संगम टॉकीज, एक ऐसा शो जहां हम रियल पीपल, रियल स्टोरीज और रियल सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जो नंबर्स के जरिए जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाने का हुनर रखती है। जी हाँ, हमारे साथ है फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट तृप्ति गुप्ता जी, जो हमें बताएंगी कि कैसे आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम और नंबर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं तृप्ति गुप्ता जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार वैष्णवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तृप्ति जी, मैं यही सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर न्यूमरोलॉजी होती क्या है? इसको थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र हमारे शास्त्रों से ही आया है और जैसा कि मैं अब देख रही हूँ हमारी जनता इस शास्त्र से काफ़ी अवेयर भी हो रही है। हमारी लाइफ को 9 प्लैनेट्स रोल करते हैं और जो ये 9 प्लैनेट्स हैं उनको एक एक नंबर प्रेजेंट किया गया है जिसको अंकशास्त्र कहते हैं। जैसे कि सन को नंबर 1 रूल करता है, चंद्रमा को नंबर 2 रूल करता है, जुपिटर को नंबर 3 रूल करता है। इस तरीके से 9 प्लैनेट्स को अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि एक हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो 1 to 31, एक मंथ हमारा जो रोल प्ले करता है वो 1 to 31 तक का होता है और 1 से लेके 31 तक की हमारी डीओबी होती है। अब लेकिन हमारे जो प्लैनेट्स है वो 9 प्लैनेट्स हैं और उनको नंबर भी 1 to 9 ही प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 इनको हम आपस में प्लस करके एक नंबर बना लेते हैं, सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं। वो सिंगल डिजिट ही जब हमारी बनकर आती है तो वो जो नंबर सिंगल डिजिट हमारी बनकर आ रही है फिर वो हमारा नंबर जो है वो उस प्लैनेट से रूल करता है। तो उन प्लैनेट्स को उन नंबर के अकॉर्डिंग बैलेंस करना, उनके फ्रेंडली नंबर के अकॉर्डिंग, उनके कॉमन फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग बैलेंस करना ही अंकशास्त्र कहलाता है। जी मैम, आजकल बहुत जो लोग हैं वो करियर को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी से जो एक सही करियर पाथ है वो मिल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। न्यूमरोलॉजी में एक हमारा मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है। इन दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जब हम उनके फ्रेंडली नंबर्स के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोफेशन चूज करते हैं तो वो हमें कैरियर लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, प्रोफेशन लाइफ में सक्सेस जरूर ही मिलती है। नौकरी में बार बार फेलियर होना और या फिर प्रमोशन में डिले होना, तो इसके पीछे न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? इसके पीछे न्यूमरोलॉजी का कहना है अगर आप नौकरी में बार बार फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबरों का इनबैलेंस, अगर आपकी ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है या कोई नंबर जरूरत से ज्यादा रेपिटेटिव हो रहा है तो वो नंबर अपनी नेगेटिव एनर्जी देने लगता है। तो वो नंबर का बैलेंस करना ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन जो हमारे दर्शक कर सकते हैं जिनको करियर में बहुत ज़्यादा डिले मिल रही है या फिर प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसा वो क्या समाधान करे जिससे ये चीज़ें ना हो? नौकरी में डिले हो रही है तो वो अपने मिसिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग रेमेडी करेंगे तो जरूर उन्हें नौकरी जल्दी ही मिलेगी। और प्रमोशन में भी यही है, जब वो अपने फ्रेंडली नंबर को पहचानेंगे
और वही जब अपने नंबर्स को आपस में बैलेंस करेंगे तो उनको प्रमोशन में भी सक्सेस मिलेगी, और वो चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, किसी भी तरीके का कैरियर हो, वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे ही करेंगे। इसी तरह मैम मैं जानना चाहूँगी, शादी में रुकावट हो रही है या फिर लाइफ पार्टनर सही नहीं मिल पा रहा है, तो इसके पीछे न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? देखिए, शादी में डिले हो रहा है या लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। शादी में डिले होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका मूलांक एंड भाग्यांक एक दूसरे के एंटी हैं, और जब वो एंटी हैं तो देखिए हर चीज का सॉल्यूशन वही है कि जब आप रेमेडी करते हैं किसी चीज की तो आप सफलता की एक दिशा पकड़ लेते हैं। एक कोई सिंपल रेमेडी जो हमारे दर्शक कर सकते हैं? शादी से रिलेटेड सिंपल रेमेडी यही होगी कि आप जुपिटर की रेमेडी कीजिए अगर आपका नंबर 6 नहीं है तो। आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इसका न्यूमरोलॉजी से क्या संबंध है? देखिए मैम, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आज की डेट में सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। इसमें भी न्यूमरोलॉजी का सॉल्यूशन है, फाइनेंस और सक्सेस। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 एंड नंबर 8 शो करते हैं मैम, प्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में इन नंबर्स का आपस में बैलेंस हम बना लेते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने फाइनेंस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर पाते हैं। हेल्थ इश्यूज होना, बार बार छोटी छोटी बीमारियां पकड़ लेना, तो इसके पीछे न्यूमरोलॉजी क्या है कहती है? इसके पीछे न्यूमरोलॉजी हेल्थ इशू के पीछे यही कहती है कि पहले हमें अपने न्यूमरोलॉजी में अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नंबर्स देखने होते हैं कि कहीं वो एंटी तो नहीं बैठे हुए। अगर वो एंटी नहीं बैठे हुए तो क्या हमारा वो एंटी पीरियड तो नहीं चल रहा। अगर वो हमारा एंटी पीरियड चल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या है, देखिए डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम इस एंटी पीरियड के अकॉर्डिंग भी रेमेडी करते हैं तो हमें हेल्थ से बहुत जल्दी रिलीफ मिलते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जब बॉर्न हो गए उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो इसमें हेल्थ इश्यूज में हम कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके न्यूमरोलॉजी के ज़रिए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है मैम आपने। देखिए, डेट ऑफ बर्थ सभी को गॉड गिफ्टेड है, गॉड की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की तरफ से। हर किसी को अपने कर्मास के अकॉर्डिंग गॉड ने डेट ऑफ बर्थ गिफ्ट की है। अब उस डेट ऑफ बर्थ में किसी के मिसिंग नंबर ज़्यादा हैं, किसी के रेपिटेटिव नंबर ज़्यादा हैं, किसी की पूरी ग्रिड ही फुल ऑफ गॉड ने उसको ब्लेसिंग भर भर के दे दी है मैम। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे मिसिंग नंबर हैं, रेपिटेटिव नंबर्स हैं, या कई बार हमारे एंटी नंबर्स भी हैं, उनका आपस में बैलेंस करना, और फिर चलो हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सही है, फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है। हम डेट ऑफ बर्थ अपनी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अपने नेम को अलाइन करके, अपने फ़ोन नंबर्स को अलाइन करके, हम जिस घर में रह रहे हैं उसके नंबर्स को अलाइन करके। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ पे। अब सपोज करिए हमारा डेट ऑफ बर्थ है नंबर 3 जुपिटर का, हमने नेम नंबर रख लिया अपना 6 पे, तो वो पर्सन ज़्यादातर बीमार ही रहेगा लाइफ में मैम, क्योंकि उसका एंटी नंबर हो गया उसके नेम के अकॉर्डिंग। इसलिए हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा नेम अलाइन होना ज़रूरी है। अभी आपने नंबर्स की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगी क्या लकी नंबर और लकी डेट ऐसी कोई सच में चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर दे? बिल्कुल होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। सपोज कीजिए मैं जुपिटर से बिलोंग होती हूँ, आप 8 नंबर से बिलोंग होते हैं मैम, सॉरी 6 नंबर से बिलोंग होते हैं आप, ठीक है। जुपिटर देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है। 6 नंबर शुक्राचार्य देवगुरु हैं, गुरु दोनों ही हैं, लेकिन एक देवगुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं। तो क्या दोनों की आपस में बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी हो गए मैम। एंटी हो गए तो कहीं ना कहीं बैड रिजल्ट मैम मिलेगा ही मिलेगा। अब वो बैड रिजल्ट आपके कैरियर में भी प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी सक्सेस में भी, आपकी ग्रोथ में भी, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी, और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में भी। इसीलिए हर प्रोफेशन में, कैरियर में, हेल्थ में, XYZ सब चीज़ में एक नंबर का बैलेंस होना और फैमिली और फ्रेंड नंबर का होना जरूरी, बहुत जरूरी है। आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में, किसी भी पार्टनर्स में, टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो न्यूमरोलॉजी में इसका क्या समाधान है?
देखिए मैम, न्यूमरोलॉजी में वही समाधान है। न्यूमरोलॉजी क्योंकि जैसा कि नंबर से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने पार्टनर को अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, जैसे कि मैं एक बहुत सरल एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सभी के गुड बिहेवियर होते हैं, लेकिन हमारी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती। क्या कभी किसी ने सोचा है हमारी उससे क्यों नहीं बनी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबरों का सबसे बड़ा टकराव होता है। जब कोई फ्रेंडली नंबर होता है ना, तो उसकी तरफ अपने आप ही कनेक्ट होता है। नंबर एक मैग्नेट की तरह रोल प्ले करते हैं। जब हम अपने फ्रेंडली नंबर की तरफ कनेक्ट होते हैं तो वो हमें गुड रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एंटी नंबर्स भी हमें इफेक्ट करते हैं, वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को हमें जानना जरूरी है कि कौन से हमारे फ्रेंडली नंबर हैं और कौन से हमारे एनिमी नंबर हैं। नेम करेक्शन, लोग कहते हैं कि नाम बदलने से जिंदगी बदल जाती है। क्या ये सच में ऐसा होता है या इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल होता है, मैं इसको मिथ नहीं कह सकती। पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, देखिए मैम, अब मैं आपको और अपने आप को ही ले लेती हूँ। अब हम इस सिचुएशन पे आके अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस सिचुएशन में ये होता है कि जो आपका ऑफिशियल नेम है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपके एज ए डॉक्यूमेंट है, उसको आप रखे रहने दीजिए। वो यूनिवर्स से हमें एनर्जी कनेक्ट कब होती है, जब हम अपने नंबर की वाइब्रेशन, अपने नंबर की स्पेलिंग को एवरी टाइम यूज करते हैं। अपने नेम की स्पेलिंग को जब हम चेंज करते हैं, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी नेम है उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होना चाहिए। नेम नंबर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पेयर वो अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद जो कंपाउंड नंबर आ रहा है, टोटल ऑफ नंबर आ रहा है, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के फ्रेंडली नंबर पे अलाइन होना चाहिए। वो जरूर वर्क करता है मैम। अपनी सिचुएशन में मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन जिन बच्चों का नाम हम चेंज कर सकते हैं, आज की जनरेशन के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उनको अपने बेबी का नाम उनकी डीओबी के अकॉर्डिंग उनके फ्रेंडली नंबर पर ही रखना चाहिए, जिससे उनको एजुकेशन में, उनके कैरियर में, उनके प्रोफेशन में, उनकी मैरिटल लाइफ में अच्छे गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट दे। एग्जाम में बार बार फेल होना, क्या स्टूडेंट्स के लिए न्यूमरोलॉजी यूजफुल है या फिर नहीं? कुछ हद तक कह सकते हैं मैम हम, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी में ये होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर है वो तो इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, तो उसकी रेमेडी हम करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत जरूरी है बच्चों का फोकस होना। ये भी देखना पड़ता है कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन कितना है इस चीज में। आज की डेट में जैसे देखा जाए, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम रेमेडी भी करते हैं, बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैम हम सब करते हैं, अपने बच्चों से भी करवाते हैं, रेमेडी भी कर रहे हैं बच्चे, हमने उन्हें कितने क्रिस्टल्स भी डाले हुए हैं, ये सब कहते हैं। फिर सब कहते हैं कि मैम हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। तो बहुत हद तक कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है इसमें, और कहीं ना कहीं पेरेंट और बच्चे का भी रोल होता है मैम इसमें। क्या मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, ये सभी जो है हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं मैम। वही बात आ जाती है मैम, जब हम अपने फ्रेंडली नंबर के अकॉर्डिंग अपनी दिशा को चुनते हैं। मोबाइल नंबर में भी अगर हमारे फ्रेंडली नंबर हैं, मोबाइल नंबर के पेयर ऑफ नंबर्स हमारे फ्रेंडली नंबर हैं, मोबाइल नंबर का कंपाउंड नंबर, टोटल ऑफ नंबर हमारा फ्रेंडली नंबर है, तो वो जरूर हमारी लाइफ को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब जितने हम अपने पास अपने फ्रेंड रखेंगे, उतनी ही हमारी पावर एक्टिव होगी मैम, उतनी ही स्ट्रांग होगी। और कहीं ना कहीं हमारी फ्रेंड लिस्ट कम है और हमारे एनिमी नंबर्स ज़्यादा हैं, तो क्या हमारी पावर स्ट्रांग होगी? नहीं हो सकती। तो हमें अपनी पावर स्ट्रांग करने के लिए अपने फ्रेंडली नंबर को रखना बहुत ज़रूरी है अपने पास, या अपने डीओबी से उनको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, लोग अक्सर इस बारे में पूछते हैं, तो न्यूमरोलॉजी इसको क्या बताती है? न्यूमरोलॉजी बताती है कि आप लव मैरिज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, न्यूमरोलॉजी प्रॉपर बताती है। अगर किसी की कोई लव है या फिर, लेकिन पेरेंट जो है वो फोर्स आ रहा है अरेंज मैरिज के लिए, तो इसमें न्यूमरोलॉजी में क्या सॉल्यूशन है इसके लिए? शुक्र की रेमेडी,
जितनी वो शुक्र की रेमेडी करेंगे उनको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वही आएगा, नंबर की पावर सबसे ज़्यादा होती है। अगर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको अरेंज ही करनी है और उनकी डीओबी नहीं कहती कि लव मैरिज वाली उनकी डीओबी है, तो वो नहीं हो सकती। आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल आएंगी मैम। क्या न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सेम होती है या फिर दोनों अलग अलग साइंस है? जितना मेरा मानना है वैसे दोनों बिल्कुल डिफरेंट्स हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक सागर है, समुद्र है पूरा, उसके अंदर पूरा डीप जाना, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कौन सा प्लेनेट किसके साथ बैठा है, तो वो न्यूमरोलॉजी से मैं यही कहूंगी बहुत हद तक डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही सिंपल एंड सरल विद्या है, जिसमें जो इसकी रेमेडी होती हैं बिल्कुल घरेलू रेमेडीज होती हैं। बच्चा भी इस रेमेडी को कर सकता है। होल लाइफ रेमेडीज होती हैं मैम, करने में कोई परेशानी नहीं होती। और आज की जो युवा पीढ़ी है इजीली कर लेती है। और सबसे बड़ी बात जो अंकों का रहस्य है, जब इंसान इस अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग अपने अंकों के रहस्य को समझ लेता है तो वो लाइफ में अपने सक्सेस लेता ही लेता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में फेम पाने के लिए न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? मतलब कोई नंबर भी उसके पीछे रोल प्ले करता है? बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया में नेम फेम पाने के लिए न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 एंड नंबर 4 का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। नंबर 1 सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य हमें मान सम्मान दिलाता है। नंबर 4 राहु का नंबर है, राहु एयर का नंबर है, वो हमें यहाँ से यहाँ लेकर जा सकता है। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य का तेज प्रकाश इतना है, अगर किसी का सूर्य बहुत ही स्ट्रांग है तो वो बंदा मान सम्मान पाएगा ही पाएगा मैम। अगर किसी का कंटिन्यूएशन में बैड लक चल रहा है, लगातार वो काफ़ी परेशानी से जूझ रहा है, तो नंबर से उसकी किस्मत कैसे बदल सकती है? नंबर से उसकी किस्मत ऐसे ही बदल सकती है, पहले वो अपनी डीओबी को देखे, उनकी डीओबी में जो उनके नंबर्स है वो लोशो ग्रिड में कैसे कहाँ कहाँ बैठे हैं। सेकेंडली, कोई नंबर एंटी तो नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर है, फ्रेंडली नंबर है, तो वो जिस घर में बैठे हैं कहीं वो नंबर तो उनका एंटी नहीं है, वो भी उनका फ्रेंडली नंबर है, तो कहीं उनका नाम उनकी सक्सेस में रुकावट तो नहीं बन रहा, उनका नेम नंबर तो उनके लिए एंटी नहीं बैठ रहा, उनका एनिमी नंबर तो नहीं आ रहा उनकी डीओबी से अलाइन करके, तो वो चीज़ देखनी होगी मैम। तृप्ति जी, क्या लकी नंबर या फिर लकी कलर या लकी जेमस्टोन्स जो होते हैं वो भी क्या न्यूमरोलॉजी से डिसाइड होते हैं? जी मैम, न्यूमरोलॉजी से डिसाइड पूरी तरीके से हो सकते हैं। लकी नंबर के मतलब हमारे लकी नंबर के अकॉर्डिंग हम उन कलर्स को चूज करते हैं तो वो हमारी लाइफ पे गुड इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जुपिटर से रूल कर रहा है और वो शुक्राचार्य से रिलेटेड वाइट कलर के कपड़े डालता है तो उसको कभी भी गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देवगुरु को कभी भी जो जुपिटर से रूल करते हैं उनको वाइट कलर अवॉइड करना ही चाहिए। जितना वो वाइट कलर अवॉइड करेंगे लाइफ में उन्हें सक्सेस मिलेगी। और जो वीनस से रूल करते हैं, शुक्राचार्य से रूल करते हैं, उनको येलो कलर अवॉइड करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, क्या ये आसान रेमेडीज हैं जो घर पर भी की जा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में सारी सिंपल एंड सरल रेमेडीज हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, इन रेमेडीज को बच्चा भी कर सकता है इजीली। इसीलिए अंक शास्त्र आज इस युग में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है मैम। और जब हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रेमेडी करते भी हैं तो वो हमें एक बिग सक्सेस देते ही देते हैं। तृप्ति जी, एक सिंपल रेमेडी हमारे युवा के लिए जो आजकल करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए कोई सिंपल रेमेडी जो वो घर बैठकर भी कर सकते हैं? ओके बिल्कुल मैम, कैरियर से रिलेटेड जो आजकल युवा हमारी स्ट्रगल कर रही है उनको मैं यही रेमेडी देना चाहूँगी कि वो गणेश जी की पूजा करें। जितनी वो गणेश जी को अपना आराध्य मान लें, जितना वो गणेश जी की पूजा करेंगे उतना वो कैरियर में अपने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गणेश जी ही हमारी बुद्धि के प्रदाता भी हैं। हमारे फाइनेंशियल इशू भी उन्हीं से ही दूर होते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, गणेश जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएं। गणेश जी मरकरी बुध से रिलेटेड हैं, उनका नंबर 5 है।
5 नंबर जीवन में लोशो ग्रिड में एक बैलेंस का नंबर है, तो इसीलिए वो किसी का भी एंटी नंबर नहीं है। इसीलिए जितना आप गणेश जी से रिलेटेड आप पूजा करोगे, आपको अपने कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। लास्ट में तृप्ति जी, अगर कोई हमारी ऑडियंस में अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो न्यूमरोलॉजी से सॉल्व करवाना चाहे तो उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? अगर कोई न्यूमरोलॉजी में किसी भी नंबर से जूझ रहा है तो उसे देखिए, जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर किसी की ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है तो वो सूर्य को जल दे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, आज की डेट में जो 2000 बॉर्न बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि किसी की ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है। तो 1 नंबर की वाइब्रेशन और एनर्जी लेने के लिए हमें सूर्य को जल देना पड़ेगा। कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि उनका मूलांक एंड भाग्यांक नंबर 8 नहीं होना चाहिए। अगर उनका मूलांक एंड भाग्यांक नंबर 8 है तो वो सूर्य को जल नहीं देंगे। इस सिचुएशन में वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे और उनको इनडायरेक्ट रेमेडी दी जाएंगी, जैसे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, वही चीज़। और जिसका नंबर 1 मिसिंग है और उनका मूलांक एंड भाग्यांक नंबर 8 नहीं है, वो सूर्य को जल दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना वो पानी पिएंगे उनको सूर्य की एनर्जी मिलेगी। नंबर 2 अगर मिसिंग है उनकी ग्रिड में, तो वो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चंद्रमा है, शीतल है, शांत है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, उनको अपने आप मानसिक शांति मिलेगी। नंबर 3 से जो रूल करते हैं वो येलो जल तुलसा जी पे चढ़ाएं, हल्दी डाल के सूर्य पे चढ़ाएं, केले के पेड़ पे जाके येलो जल चढ़ाएं और हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाएं। राहु से रिलेटेड रेमेडी मैम, जिसका नंबर 4 मिसिंग है, राहु से रिलेट करता है वो, उससे रिलेटेड कुछ चंदन की माला पहन लें, लकड़ी का ब्रेसलेट डाल लें, तुलसी की माला डाल लें, डॉग को फीड कराएं। राहु केतु नंबर 4 एंड नंबर 7, जितना आप डॉग को फीड कराओगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 5 मरकरी से रिलेटेड है, आप ग्रीन चीज़ डोनेट कीजिए, कलावा बांधिए रेड येलो ग्रीन कलर का। वीनस, जितना आप इत्र यूज़ करेंगे, जितना आप परफ्यूम यूज़ करेंगे, जितना आप अपने आप को वेल मैनर वे में मेंटेन करके रखेंगे, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। सैटर्न, शनिदेव को काले तिल चढ़ाइए, सरसों का तेल चढ़ाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, पुअर पीपल्स की हेल्प कीजिए, किसी से भी अपशब्द मत बोलिए। ये नंबर 8 से रूल करते हैं मैम। नंबर 9 मार्च से रूल करते हैं, हनुमान जी का नंबर है ऑलरेडी मैम। हनुमान जी की आप जितनी पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा से पढ़ें, हनुमान चालीसा जी को प्रसाद चढ़ाएं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, पेड़े का प्रसाद चढ़ाएं। पेड़े का चढ़ाएंगे तो हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे आपका। यही सब, लाल चंदन चढ़ाएं, लाल सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी को, चोला चढ़ाएं हनुमान जी की। गॉड ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके साथ हनुमान जी सदैव रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति गुप्ता जी, आपने इतने सिंपल और प्रैक्टिकल आंसर्स दिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप हमारे शो में आए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको भी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिला होगा। अगर आप भी अपने नंबर्स के जरिए अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं तृप्ति गुप्ता जी से। मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान और आप देख रहे थे द संगम टॉकीज। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।